पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक अभिगम में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं निसार मंसूरी और आज एटीट्यूड से रिलेटेड दो प्रश्न को देखेंगे। एक प्रश्न ये है कि एटीट्यूड है क्या, उसका अर्थ क्या होता है, और दूसरा प्रश्न ये है कि एटीट्यूड कहाँ बनता है और कैसे बनता है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। एटीट्यूड का अगर अर्थ हम डिक्शनरी में देखने जाए तो एटीट्यूड का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि एटीट्यूड इज अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, टिपिकली वन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन पर्सन्स बिहेवियर। यानी कोई चीज, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, क्या वस्तु अगर हम देखते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं और कुछ निर्णय लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये स्थायी रूप से रहने लगता है, अगर ये लंबी अवधि तक रहने लगता है, तो फिर हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसको हम कहेंगे एटीट्यूड। दृष्टिकोण कहेंगे, अभिगम कहेंगे, नजरिया कहेंगे, रवैया कहेंगे। ये एटीट्यूड की दो खासियत है। एक तो ये है कि जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसे ही हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं वो काम करने लग जाते हैं। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसे ही हम प्रतिभाव देते हैं, रिएक्ट करते हैं, किसी को जज करते हैं, किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति को हम जज करते हैं, अनुमान लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा ही हम प्रतिभाव देते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। अनुमान भी ऐसे करेंगे, मूल्यांकन भी हम ऐसा करेंगे जैसा हमारा एटीट्यूड है। उसको विस्तार से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। राजू अंतरिया लिखित एक बुक जस्ट 1 मिनट में एक अच्छा सा पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण दिया है, जो आप उसके साथ में शेयर करना चाहता हूं। कि विश्व युद्ध की पहले की दुनिया बहुत बड़ी थी। स्थानीय जो अंतर था, स्थानीय दूरियां जो थी वो बहुत अधिक थी। और ये समय ऐसा था कि जहाँ पर उद्योग और व्यवसाय का फलने फूलने के चांसेस बहुत थे और नई नई दिशाएं उभरने लगी थी उद्योगों और कारोबार के लिए। ऐसे ही एक वक्त में अफ्रीका में एक स्टीमर से 2 सेल्समैन उतरते हैं जो अलग अलग जूतों की कंपनी के श्रेष्ठ सेल्समैन हैं, जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। उनको कहा गया है कि अफ्रीका में जाकर देखिए कि जूतों का कारोबार, जूतों का जो व्यवसाय है, यहाँ पर उसके चांसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप सर्वे करके रिपोर्ट भेज दीजिए। अब दोनों सेल्समैन यहाँ पर अफ्रीका में 3 महीने लगातार सर्वे करते रहते हैं और 3 महीने के बाद वो अपना रिपोर्ट अपनी अपनी कंपनी में भेज देते हैं। आइए देखते हैं कि उस रिपोर्ट में ये उन्होंने क्या लिखा है। तो पहला जो सेल्समैन था उसने लिखा कि यहाँ पर कोई भी जूते पहनता नहीं है और यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है जूते का कारोबार की। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर लोग जूते पहनते ही नहीं है और यहाँ पर अगर हम पैसों का निवेश करते हैं तो घाटा साबित होगा और इसलिए मैं नेक्स्ट स्टीमर से वापस आ रहा हूँ। और दूसरा जो सेल्समैन है, वो जूते की कंपनी का सेल्समैन, वो लिखता है कि यहाँ पर कोई जूते पहनता नहीं है, बट मुझे विश्वास है अगर एक बार ये जूते पहनना शुरू कर देंगे तो हमारा कारोबार तेजी से, तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर अगर हम निवेश करते हैं तो हमें बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए आप स्टीमर भर के जूते भेज दीजिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ की परिस्थिति एक समान थी दोनों सेल्समैन के लिए कि यहाँ पर कोई जूते पहनता नहीं है, ये परिस्थिति समान है, बट दोनों का एटीट्यूड, रवैया, उनका जो रवैया है, उनका जो अभिगम, दृष्टिकोण है, दोनों का अलग है। एक का रवैया ये है, नेगेटिव रवैया है, जो बिजनेस किए बिना ही अपने देश वापस चला जाता है, और दूसरे का रवैया ये है, पॉजिटिव रवैया है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो बिजनेस शुरू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात हमको दिखाई देती है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा तय कौन करता है? हमारा एटीट्यूड तय करता है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बिजनेस निश्चित रूप से चलने वाला है, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो बिजनेस चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कोशिश की है इसको समझाने की। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये एटीट्यूड कहाँ बनता है और कैसे बनता है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। हमारा जो एटीट्यूड है वो बनता है हमारे मन में, हमारे माइंड में बनता है। उसकी शुरुआत होती है विचारों से। मैंने यहाँ पर एक आकृति, एक फिगर ड्रॉ की है।
विचार हमारे परिणाम में कैसे बदलते हैं, कैसे किन स्टेजों से गुजरता हुआ विचार हमारे परिणाम में बदलता है। इसके लिए मैंने 2 पुस्तक का आधार लिया है। एक है द मिलियनर माइंडसेट रिटन बाय गैरी रॉबर्ट्स और दूसरी पुस्तक है मैक्सिमम अचीवमेंट रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। अब देखते हैं कैसे विचार एटीट्यूड में बदलते हैं। तो कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के बारे में सबसे पहले विचार हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है। ये पहला स्टेज है। अब विचार क्या करता है? इमेज तैयार कर देता है। ये दूसरा स्टेज है इमेज का। इमेज जब बन जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें संवेदना भरता है, यानी ये तीसरा स्टेज है जिसको हम फीलिंग कहेंगे, और फिर उसका एहसास करना हम शुरू कर देते हैं। तीसरा स्टेज है जब ये विचार और ये एहसास हम करते रहते हैं और ये विचार को हम सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। सच मानकर जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी बिलीफ बन जाती है, यानी मान्यता बन जाती है, और ये मान्यता यानी बिलीफ का एक चौथा स्टेज है। उसके बाद क्या होता है कि ये रिपीट होता रहता है, बार बार ये एहसास, बार बार ये विचार आता रहता है, तो हमारी एक आदत बन जाती है और हमारी बिहेवियर में आ जाता है। एक आदत बन जाती है, हमारे बिहेवियर में आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम एटीट्यूड। ये उसका 5वां स्टेज है। यानी विचार से शुरू करके एटीट्यूड 5वां स्टेज है, जहाँ पर विचार अब एटीट्यूड में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा जो एटीट्यूड कैसे बनता है और ये किस स्टेज से गुजरता हुआ हमारा एटीट्यूड बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो एटीट्यूड का अर्थ तो सिंपल इतना ही होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में जब हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, अगर वो स्थायी रूप में हमारे माइंड में रह जाता है तो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो माइंड में बनता है। शुरुआत उसकी विचार से होती है और एटीट्यूड उसका 5वां स्टेज है। विचार फिर एटीट्यूड में बदल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एटीट्यूड के बारे में और देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जब भी सोचें, जब भी आपका एटीट्यूड बने तो वो पॉजिटिव बने, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे अपने परिवार के सभ्यों के लिए है, अपने परिवार के सदस्य के लिए है। तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच।